कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने यह जानकारी दी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उन्होंने बताया है कि 26 को होगी कुमारी शैलजा की जनसभा। तो कुमारी शैलजा जहां एक तरफ ये विपक्ष जो है यानी कि विरोधी पार्टी बीजेपी, उनके बड़े नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि कुमारी शैलजा को पार्टी में वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिसकी वो हकदार है। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में एक तरह से ऑफर भी दे दिया था कि कुमारी शैलजा हमारे साथ आ जाएं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कुमारी शैलजा ना तो नाराज हैं और ना ही कोई और बात है, बल्कि वो प्रचार में हिस्सा भी लेंगी। कुछ दिन पहले कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा था कि कुमारी शैलजा नाराज नहीं है। अब रणदीप सुरजेवाला ने यह बात कही है कि कुमारी शैलजा बिल्कुल नाराज नहीं है और बल्कि 26 सितंबर से वो हरियाणा में प्रचार करेंगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने यह जानकारी दी है अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए। रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि 26 को होगी कुमारी शैलजा की जनसभा। अंकित दुधानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। अंकित, क्या माना जाए, एक किस तरह की राजनीति चल रही है? एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता कुमारी शैलजा को ऑफर देते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता बचाव करते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि कुमारी शैलजा नाराज नहीं है, वो प्रचार भी करेंगी, लेकिन सवाल यह है कि कुमारी शैलजा खुद आगे आकर क्यों नहीं कह रही? बिल्कुल, जिस तरह से न्यूज 18 ने पहले ही दिखाया था कि कुमारी शैलजा 26 तारीख को 24 तारीख के बाद, क्योंकि 24 तारीख को उनका जन्मदिन है और उसके बाद वो प्रचार के लिए निकलेंगी, ये न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर चलाई थी और उसी खबर पर अब कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला ने भी दावा किया है कि 26 तारीख से वो जो है चुनाव प्रचार के अंदर उतरेंगी और फुलरी के अंदर कहें या कैथल के अंदर कहें, या मैंने जो न्यूज 18 ने बताया था कि पहले 11 जो सीटें हैं उनके ऊपर चुनाव प्रचार वो करती हुई नजर आएंगी। तो अब कहीं ना कहीं उस बात को प्रमुखता मिली है और 26 तारीख से अब चुनाव प्रचार में शैलजा नजर आ सकती है। और कहीं ना कहीं जो आज की बात है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो हरियाणा के अंदर आ रहे हैं, उनकी रैली के अंदर कुमारी शैलजा शामिल नहीं होंगी। आज अंबाला सिटी के अंदर और गरौंडा के अंदर जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी रैली है, लेकिन उसके अंदर कुमारी शैलजा जो है वो शामिल नहीं होंगी और 26 तारीख से वो चुनाव प्रचार के अंदर नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं जो अफवाहें फैलाई गई थी और अफवाहें फैली थी और कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में वो आ सकती हैं, शामिल हो सकती हैं, उन सारी अफवाहों पर, उन सारे कयासों पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ सकता है। जी अंकित, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, यह बड़ा मशहूर शेर है। सवाल यह है कि जिस नेता को लेकर के बीजेपी के बड़े नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो सीएम हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे वो अनिल विज हो, चाहे कोई भी हो, तमाम बड़े नेता कुमारी शैलजा का नाम ले चुके हैं जो बीजेपी के हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर कुमारी शैलजा आए तो उनका हम स्वागत करेंगे। सवाल एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि कुमारी शैलजा खुद आकर क्यों नहीं कह रही, वो खुद खंडन क्यों नहीं कर रही ऐसी इन बातों का? एक खबर सूत्रों के हवाले से आई कि कुमारी शैलजा ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मेरे खून में है। लेकिन क्या कुमारी शैलजा इस पोजीशन में नहीं है? क्या कोई स्वास्थ्य की दिक्कत है कि वो कोई मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है, वो कोई प्रेस से बात नहीं कर रही है? और उनके बारे में कभी पवन खेड़ा कहते हैं कि वो नाराज नहीं है, कभी रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि 26 से चुनाव प्रचार करेंगी, वो खुद क्यों नहीं सामने आ रही? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुमारी शैलजा नाराज, क्योंकि कुमारी शैलजा की नाराजगी जो है पार्टी के बड़े नेताओं से है और पार्टी के बड़े नेताओं में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी जुड़ता है, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम जुड़ता है, उसमें और भी नाम जुड़ते हैं। क्योंकि जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ और टिकटों के बंटवारे के अंदर जो प्रमुखता से अगर टिकट की बात की जाए तो वो नारनौल की टिकट है जिसके ऊपर तेज फंसा, उकलाना की टिकट है जिसके ऊपर तेज फंसा, और वो टिकटें भी जब कुमारी शैलजा के अनुसार नहीं बटी तो कहीं ना कहीं गहरा धक्का कह सकते हैं कि कुमारी शैलजा को लगा है। और गहरा धक्का लगने के बाद वो कहीं ना कहीं नाराज है, पार्टी के नेताओं से भी नाराज है और नाराजगी जरूर है, लेकिन हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि अब उस नाराजगी को दूर कर लिया गया है और 26 तारीख से जो है वो प्रचार के अंदर निकल सकती हैं और 26 तारीख से वो कांग्रेस का प्रचार करती हुई नजर आएंगी। जहां तक बीजेपी के नेताओं की बात है, तो जब भी कोई पार्टी से नेता नाराज होता है और जब बीजेपी को लगता है कि उसको अपने अनुसार बुनाया जा सकता है तो लगातार बयानबाजी की जाती है। और जिस तरह से जातिगत टिप्पणी जो की गई थी कुमारी शैलजा के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाती हुई नजर आ रही थी। उससे कहीं ना कहीं दलित समाज जो है वो दुखी था और उसमें कहीं ना कहीं आक्रोश था। तो उस आक्रोश को भी भारतीय जनता पार्टी ने कैश करने की कोशिश की है, उसको बुलाने की कोशिश की है। इसीलिए लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, वो चाहे ओम प्रकाश
प्रकाश धनखड़ हो, वो चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, अनिल विज हो, या कोई भी बड़े नेता हो, वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा से दलितों का अपमान करती रही है। वो चाहे अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, जब उनके साथ मारपीट का मामला हो या दूसरे मामले हो, वो लगातार उस मुद्दे को उठाती रही है। और अब जो है कुमारी शैलजा के रूप में उनको एक हथियार मिला है जिससे कि वो कांग्रेस पर निशाना साध सकते हैं, और उसी को लेकर के निशाना साध रहे हैं। लेकिन आपकी बात में बिल्कुल ठीक है कि अगर वो नाराज नहीं है तो कहीं ना कहीं उनको खुद आकर के क्यों नहीं सफाई देनी चाहिए और खुद आकर के क्यों नहीं अपनी बात रखनी चाहिए। और उम्मीद यही की जा रही है कि 26 तारीख से वो जब चुनाव प्रचार में उतरेंगी तो अपनी वो बात रखती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल अंकित, बहुत शुक्रिया। जो मैंने एक शेर कहा था वो कुछ इस तरह से है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो कुमारी शैलजा 26 सितंबर से प्रचार करती नजर आएंगी, ऐसा ट्वीट के जरिए से पोस्ट एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है रणदीप सुरजेवाला ने। सबसे बड़ा सवाल अब भी यही कायम है कि कुमारी शैलजा खुद क्यों सामने आकर ऐसी बातें नहीं कर रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।